दिल्ली की सड़कें हमेशा भीड़-भाड़ से भरी रहती है, लेकिन जुलाई की उस शाम अचानक आसमान से बरसती तेज बारिश ने सब कुछ थमा दिया था। भीगे लोग, भागते ऑटो और छाते के नीचे हंसते बच्चे, हर तरफ बारिश की एक अलग ही कहानी थी। राघव, जो पास के दफ्तर से घर लौट रहा था, एक छोटी सी पान की दुकान की छत के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसके बाल और शर्ट आधे भीग चुके थे। वो झुंझलाया सा आसमान की ओर देख रहा था कि तभी उसके बगल में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में बैग था, बाल गीले होकर कंधों पर चिपके थे और आंखों के कोनों में फैला काजल उसे और भी प्यारा बना रहा था। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है ये बारिश तो आज जाने वाली ही नहीं। राघव उसकी ओर देखकर हंसा। हाँ, लेकिन कभी-कभी यही बारिश सबसे अच्छी मुलाकातें करवा देती है। लड़की उसकी बात सुनकर खिलखिला दी। उसका नाम था अनामिका और शायद यही उनकी कहानी की शुरुआत हो गई थी। बारिश थमने के बाद दोनों ने साथ में ऑटो लिया, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही दिशा में था। रास्ते भर बातें होती रही, किताबें, गाने, बचपन की शरारतें, सपने और कॉलेज की मस्ती। जब उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए तो घर पहुंचकर दोनों को एहसास हुआ कि यह मुलाकात यही खत्म नहीं होने वाली। धीरे धीरे कॉलेज और मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे कॉल और मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट उनकी आदत बन गई। कभी कॉफी डेट, कभी फिल्म, तो कभी बस पार्क में बैठकर बातें। दोस्ती गहरी होती चली गई। एक शाम इंडिया गेट की रोशनी में टहलते हुए राघव ने अचानक कहा, अनामिका, अगर ये पल यही थम जाए तो? अनामिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो शायद मैं हमेशा यही रुक जाऊं। उस एक वाक्य ने दोनों की खामोशियों को शब्द दे दिए। दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये प्यार था। राघव और अनामिका ने एक दूसरे के साथ हर खुशी, हर गम बांटना शुरू कर दिया। वो कॉलेज के दिनों जैसा मासूम प्यार नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी और भरोसे वाला रिश्ता था। राघव कहता, अनामिका, अगर कभी मैं गलती भी करूं तो मुझसे नाराज मत होना, बस मुझे सुधार देना। अनामिका जवाब देती, अग और अगर कभी मैं दूर चले जाऊं तो ढूंढ लेना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। लेकिन हर रिश्ते की तरह इनके रिश्ते की भी परीक्षा आई। राघव की ऑफिस की एक सहकर्मी नेहा अक्सर उससे काम के सिलसिले में मिलने जुलने लगी। अनामिका को यह सब अच्छा नहीं लगा। एक दिन उसने राघव से पूछा, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राघव हक्का बक्का रह गया। क्या? अनामिका, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरी दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन शक का बीज एक बार बोया जा चुका था। छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। एक रात बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अनामिका ने गुस्से में कहा, शायद हम दोनों साथ नहीं चल सकते राघव। राघव टूट गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अनामिका ने फोन काट दिया और हफ्तों उससे बात नहीं की। धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। राघव ने खुद को काम में झोंक दिया, जबकि अनामिका अकेलेपन में डूबती चली गई। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन अहंकार और गलतफहमी ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी थी। 2 साल बाद दिल्ली की वही सड़कें, वही जुलाई की बारिश। राघव एक कॉफी शॉप में बैठा बाहर गिरती बूंदों को देख रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर वही चेहरा आया, अनामिका। वो बदल चुकी थी। चेहरे पर परिपक्वता थी, लेकिन आंखों में वही दर्द। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे वही थम गया। अनामिका धीरे धीरे उसकी टेबल तक आई और बोली, राघव, बारिश फिर से हमें मिलाने आई है। राघव की आंखें भर आई। उसने कहा, अनामिका, इस बार तो मैं खोना नहीं चाहता। मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दो। अनामिका रोते हुए उसके गले लग गई। उस दिन दोनों ने तय कर लिया कि अब गलतफहमियों को जगह नहीं देंगे। उन्होंने अपने रिश्ते को नया नाम दिया। कुछ ही महीनों बाद परिवार की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली।
पहले बारिश से शुरू हुई मुलाकात अब जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन चुकी थी।